जब कुंड बना रखे टूट जाए कि माला कहे प्रेम की यह अनमोल में मोती बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप माने न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। भट्टर भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आइए मंच हमारे दीदी जी के कर कमलों में ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, ये बिटिया यसी भटिया से क्या मुद्रा और प्रसाद, और ये राम मिलन फूलपुर फूलपुर से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में परमात्मा सुखी और संपन्न रखे। अब मंच पर 85 हो चुकी हमारी उनकी आरती शास्त्री मंच इनके कर कमलों में स्वागत करें। ये भैया 50 मुद्रा भगवान है फूलपुर से, यह प्रसाद ले लो। प्रेम से गोविंद भगवान की, प्रेम से हनुमान महाराज की। श्री राधे, श्री श्याम, जय माता दी। तो हम सिंगल ही चला रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये चारों का चला जा सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्याग हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वरनमो शंभनम्
वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभिरानां पश्यन्ति आइए हनुमंत विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाजी भरो तो हनुमत जी सहित भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोड़ी प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की प्रेम श्री कृष्ण भगवान की प्रेम श्री सच्चिदानंद महाराज की प्रातः स्मरण संत श्री हनुमत जी महाराज परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज और श्री गुरुदेव जी महाराज दूर दराज से आए हुए संत शिरोमणि भक्तगण माता श्रिया नर्मदा गार्गी के बड़ी सिंहों को अवलोकन करने वाली हमारी अर्जनी पूजने बंदने माताएं बहनें भीम जैसे भाई व ढूंढे से वाल गोपाल बच्चे आए सभी लोगों का हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और इस प्यास मंच पर उपस्थित सज्जनों का अभिनंदन करते हुए और सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जिग पानी और 21 मुद्राएं हमारे परम सम्मानित दादा रमाकांत यादव अमीनाबाद से प्रभु के चरणों में समर्पण करें। जीवन मंगल है तो दादा की मनोकामना प्रभु पूरा करते रहे। और ये हमारे परम सम्मानित दादा अवधेश ग्राम राजपुर से 100 मुद्राओं का समर्पण करें। जीवन मंगल है श्री भक्तों की मनोकामना प्रभु पूरा करते रहे। कहना है कि भगतन का आशीष
सभी भक्तों की मनोकामना प्रभु पूरा करते हैं। यही मेरी प्रभु से हार्दिक इच्छा और मनोकामना है। आइए सर्व इस मनोकामना को पावन करने के लिए सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे। इसके बाद जैसी से प्रभु की इच्छा सभी लोग कहेंगे राधा रानी से मैया, क्योंकि अभी तो मेरा जीवन व्यर्थ में जा रहा था। अगर जरा सी आपकी कृपा हो जाए तो शायद आगे संभल जाए। इसलिए सभी लोग निवेदन करें कि आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, मैं रोक नहीं पाया हो पाया भक्ति का वर दीजिए, भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। तुमको बिठाया है सुमन के मंदिर में फसाना बनाया है। पंचों के सिंहासन पे तुमको बिठाया है सुमन के मंदिर को फसाना बनाया है। आते उसमें रहा कीजिए, आते उसमें रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए।
आए बड़ा ही पावन समय। कहते हैं ऐसा अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता, इसलिए अभी बड़ी ही पावन चर्चा को श्रवण कर रहे थे। काली दहलीला भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए क्या नहीं करता। बड़ी ही पावन चर्चा श्रवण किया, क्योंकि वो कालिया नाग जो काली देह में रहता था और इतना भी सुगलता था कि जिस प्रकार से आगी पे कढ़ाई में तेल रखा जाता है, जिस प्रकार तेल खोलता है ना, उसी प्रकार काली देह का जल भी खोलता था। तो भगवान जिस समय काली देह में गए तो नागिनियों से बोले, नागिन कि नागिन नागिन हो, नागिन नागिन जगाई दे आप लोग पति।
इसी कढ़ाई में आगे तिल खोलता है। इसलिए सारे वृंदावन वासियों को कोई कष्ट ना पहुंचे, इसलिए भगवान कन्हैया ने इस कालिया का श्रृंगार किया। क्यों नहीं जाया? और जाकर के इस कालिया को रमणक द्वीप पर्वत पे पहुंचा दिया। पहले तो कालिया मना कर दिया क्योंकि इसे गरुड़ जी से डर था। कथा बहुत लंबी है लेकिन अपने प्रसंग तक कहते हैं। क्या बात, बैल क्यों नहीं जा रहे? नंबर सही नहीं का पता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने मानस में एक चौपाई को दर्शाया। उसी चौपाई के माध्यम से आप लोगों को कथा सुनाएंगे। किसो कर नारी दुलारी गोसाई, के चंद्र के नाई। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने इस चौपाई को दर्शाया कि भादों के महीना में चौथ के दिन अगर कोई चंद्रमा को देखता है तो उसे बिना किए का पाप लगता है। जैसे आपने कोई गलत काम नहीं किया और आपके ऊपर दोष लग जाए, अंजाम लग जाए। अगर भादों के महीना में आपने चौथ के दिन चंद्रमा को देखा तो आप लोगों के ऊपर किए का दोष लगता है। क्योंकि कहते हैं इस संसार में हम और आप लोग तो क्या बात है, भगवान कन्हैया भी नहीं बचे। वो कैसे आई ध्यान देने। द्वारिका में एक ससुराजित नाम का एक व्यक्ति रहता था। ससुराजित नाम का एक व्यक्ति रहता था, बड़ा ही सीधा साधा। वो हमेशा भगवान सूर्य देव की पूजा आराधना वंदना किया करता था, कोई काम नहीं करता था। अंत में क्योंकि कहते भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा एक बालक की तरह करता है। करें सदा तिनकी रखवाली। भगवान अपने भक्त की रक्षा जिस प्रकार एक माँ अपने बालक की रक्षा करता उस प्रकार से करता। तो जब सत्राजित भगवान सूर्य की आराधना वंदना करता तो भगवान सूर्य ने विचार किया ये सत्राजित हमेशा हमारा पूजन वंदन किया करता, कोई काम नहीं करता है, इसके घर का पालन पोषण कैसे होगा। आज सूर्य देवता ने क्या किया, सूर्य देवता ने एक बढ़िया सुंदर सी मणि को ला करके सत्राजित को दिया। इस मणि का नाम है समयंतक मणि। श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई। जो
एक सुंदर सी मणि को ला करके दिया। शांत हो भैया, आप लोग कथा सुनो या अपनी कथा खुद कह रहे हो? कमेटी से भाई निवेदन है कि आगे निष्कारी चल रही है, इसको थोड़ा सभी लोग शांति व्यवस्था बनाएंगे, बिल्कुल प्ले ग्राउंड बनाए हैं, कथा की कोई मर्यादा ही नहीं। इधर जब ससुराजित को मणि मिली, आज ससुराजित सर्वप्रथम सूर्य नारायण की पूजा आराधना करता है, उसके बाद में उस मणि की पूजा करता है और उस मणि से विश्व भर सोना निकलता। धीरे धीरे ससुराजित उस मणि का पूजा करता है। मणि का पूजन जिस समय सूर्य नारायण के पूजन के बाद में करता है तो उस मणि से बड़ा सुंदर सा सोना निकलता। ससुराजित तुलसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और धीरे धीरे ससुराजित बहुत ही धनवान हो गया। जब ससुराजित धनवान हो गया और कहा भी गया कि अगर कोई गरीब इंसान है तो ज्यादा चाव बाव में नहीं रहता, जब उसके पास है ही नहीं तो क्या दिखावा करेगा। इधर ससुराजित के पास जब ज्यादा धन दौलत हो गया, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने दर्शाया कि को ऐसा उपजा जग माही, किसी एक की बात नहीं है कि को ऐसा उपजा जग माही, प्रभु ना पाए का हम बदला। प्रभुता पाए। इस संसार में अगर कोई भी जरा सा उठ गया उसके बड़े ही भाव आने लगे और कहते संसार में ज्यादा धन दौलत होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि कहा गया कि कनक कनक ते सौगुनी हरि मादक का अधिकार, खाए बोराई जाए जग पाए बोराई। कनक माने क्या होता है? कनक माने क्या होता है सभी लोग जानते हैं। एक कनक माने होता है सोना और दूसरे कनक माने होता धतूरा, तीसरे कनक माने होता बिपुल। बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, सभी लोग शांति से बैठे। कहते हैं कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ताधिकार, वह खाए गौराए जाए जग पाए गौराए। एक कनक माने होता धतूरा, अगर धतूरे को इंसान खा लेगा तब भी पागल हो जाएगा और ज्यादा धन दौलत पा जाएगा तब भी गौरा जाएगा। और ससुराजित बाके घर में सोना सोना, भगवान
ससुराल को फूला नहीं समाता। अभिमान हो गया, अपने आप को स्वयं नारायण समझने लगा। और नर नारायण में कितना फर्क होता आप लोग जानते हो। लेकिन ससुराल के जरा से धन पे इतना घमंड हो गया कि अपने आप को भगवान कन्हैया समझने लगा। मन में विचार करता है कि मैं भी अपने अब तप का फल विचार करने लगा। मैं उस कन्हैया को दिखा दूंगा कि मैंने इतने बड़े वैभव को प्राप्त किया कि मैं भी अब अपने तप का फल तप वाले को दिखलाऊंगा। भगवान की ससुराल में विचार करने लगा। विचार किया कि मैं इस जो सूर्य नारायण से मणि को पाया है आगे बढ़े तो मैं इस मणि का मान उस द्वारिकाधीश कन्हैया को बताऊंगा कि हम में कितनी हिम्मत है, ताकत है। आज राजीव को अभिमान आ गया और अभिमान पूर्वक को ससुराल इस मणि को बांध करके भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचा। जब भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचा एकदम से उस मणि का प्रकाश पूरे सभा में छा गया। जब उस मणि का प्रकाश पूरी सभा में छा गया सारे दरबारियों एकाएक चौंक पड़े। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा? दोनों को आगे बढ़िया दादी बैठे दे इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा? सारे दरबारी आपस में पासा खेल रहे थे। भगवान कन्हैया से कहने लगे प्रभु जी कि बोले भगवान इधर देखो, कि बोले भगवान इधर देखो किसकी प्रतिभा दिखलाती है। जिसके आगे सूरज की भी, जिसके आगे सूरज की भी छवि पड़ती है। प्रकाश कितना, ये प्रकाश कितना आखिर कहाँ से आ रहा है? ये हट जाए बस। भगवान कन्हैया मन जबरदस्त मुस्कुराए। अरे दरबारियों, अरे मेरे कन्हैया का जरा भी मुस्कुराना गजब कर जाता है।
अगर भगवान मुस्कुराए समझ लो कोई ना कोई कारण है। आइए 2 बार प्रभु का नाम बोलेंगे समय के अनुसार का। समय कम है और कार्य बहुत है ना, यही हम और आप लोग सोचते हैं। प्रभु का भजन करना नहीं चाहते, कहते गृह कार्य नाना जंजाला। लेकिन ऐसा भी कोई बंधन हमारे आपके ऊपर में नहीं है जो 2 मिनट प्रभु का भजन ना कर पाए। और ये भी नहीं कि भगवान का भजन करके आपको, मैं ये नहीं कहती कि भगवान मिल जाए, लेकिन मुक्ति जरूर अच्छी होगी अगर प्रभु के चरणों में लगन है तो। अरे भगवान को पाना कठिन भी नहीं, क्योंकि कहते आज के जमाने में अगर किसी के बहन को आप बहन की निगाह से नहीं देखेंगे, किसी के माता को माता की निगाह से नहीं देखेंगे, तो क्या प्रभु के दर्शन होंगे? रहने दे। सिर्फ हवा में उड़ो। इसलिए कहा गया अगर पाप में आपका दिन न होता तो ईश्वर को पाना, इसलिए समय बहुत कम है। एक बार प्रभु का नाम बोलेंगे, इसके बाद हमारे परम श्रीमान महाराज जी के मुखारविंद से पावन चर्चा को श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए। आज श्लोक बोलेंगे। मेरे बाके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। समरिया मेरे बाके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर तेरा जलवा कहाँ पर है।
भगवान की जय, पुरुष भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। मंच सारे श्री राष्ट्र के जल कमलों में समर्पित है। राधे राधे श्री कृष्ण। कुछ दाताओं के नाम है।